नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा। इससे पिछले वीडियो में मैंने पर्यावरण का अर्थ और उसकी परिभाषाएं बताई हुई हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसे कवर कर लीजिएगा। ये पर्यावरण अध्ययन की पहली इकाई है, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का 7वां प्रश्न पत्र है। तो उसके अंतर्गत मैंने आज इसको स्टार्ट किया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा देखिए क्या है। वर्तमान युग में मनुष्य की औद्योगिक और वैज्ञानिक गतिविधियों ने विश्व की मानवता को एक ऐसी बवंडरी हलचल प्रदान कर दी है कि उसकी संपन्न विलासिता के मनोमय आकांक्षाएं भी मदोन्मत्त हो गई दिखाई देने लगी हैं। पर्यावरण क्या है और वह किस रूप में मनुष्यता के अस्तित्व को उद्ध्वस्त करने के लिए अपनी आसुरी आकार फैला रही है, यह समझ लेने पर भी वह उसकी अनदेखी करने में लगा है। जैसे उसने अपनी वैज्ञानिक कलाबाजियों की अकल्पनीय, अर्थात पहले कभी जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, उपलब्धि संपन्नता के कारण यह समझ लिया हो कि वह चाहे जब उसे परास्त कर लेगा। यह उसकी भारी भूल है। पर्यावरणीय विज्ञान का अभ्युदय भी वर्तमान युग की ही देन है और उसके भयंकर स्वरूप के प्रति सावधान भी युगांतकारी विज्ञान ने ही उसे किया भी है। परंतु यहाँ यह देखा जा रहा है कि मनुष्य उसके प्रति ज्ञान संवर्धित होकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाया है। इनमें एक ऐसा प्रच्छन्न अभियंत्रण है जिसके प्रभाव अनजाने ही मानवीय व्यावहारिक और कार्मिक गतिविधियों के द्वारा प्रकट होते हैं। अनेक प्रकार की तकनीकी कुशलता तथा वैज्ञानिक अनुकल्पनाओं द्वारा आविष्कृत उपादान व्यक्ति की जितनी सुख तृष्णा को तृप्त करते हैं, उतने ही विषैले तत्व भी जलवायु तथा पृथ्वी के त्रयी रूप उनसे ग्रहण भी करते हैं। इसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ने ही पर्यावरण विज्ञान को जन्म दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान युग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करने की अनिवार्य आवश्यकता स्वीकार करनी चाहिए। पर्यावरणीय अध्ययन का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, परंतु सामान्य व्यावहारिक दृष्टि से इसे दो भागों में देखा जाता है। दो भागों में क्या विभाजित किया जाता है, देखिए। पहला है प्राकृतिक पर्यावरणीय अध्ययन और दूसरा है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरणीय अध्ययन क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सृष्टि की दृष्टिगत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये दो भागों में विभाजित है, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा भूगोल आते हैं तथा जीव विज्ञान में जीव विज्ञान अथवा प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति विज्ञान आते हैं। इसके बाद है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें क्या है, सामाजिक पर्यावरणीय विज्ञान में वे विषय आते हैं जिनका संबंध मानव समाज के उद्गम और विकास से है। इनके माध्यम से ही मानव के जीवन और उसके विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों का भी विस्तार से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का भी अध्ययन किया जाता है: इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं आचार शास्त्र इत्यादि। पर्यावरण अध्ययन की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, देखिए क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने क्या कहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन लोगों तथा उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। दूसरा है विद्यावती मलया के अनुसार पर्यावरण अध्ययन मानव एवं उसके सामाजिक एवं स्वाभाविक वातावरण की प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह विषय मानव के आपसी संबंधों से संबंधित है। इसके अध्ययन से जीवन यापन की विधि तथा सहयोग से कार्य करने, अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण उपयोग करने, सांस्कृतिक तथा उसके प्रभावशाली तत्वों का परिचय प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। अगले टॉपिक में आपको पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगली बार में। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।